गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। और आइए जरा वो अद्भुत तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जो पूरी अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु की, लेकिन जिस तरह से तमाम कार्यक्रम होते रहे प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता रहा जो हमारी सनातन पद्धति का एक हिस्सा रही है। जो ये 5 तस्वीरें हैं, ये एक एक तस्वीर बयां करती है उस सुंदर प्रतिमा को, उस सुंदरता को, उस भव्यता को जो मंदिर में देखने को मिल रही है। मंदिर में इस वक्त आप देख रहे हैं फूलों से किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है, मानो पूरे मंदिर को इस रक्त श्रृंगार रस में डुबो दिया गया है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अयोध्या किस तरह से सजी धजी नजर आती है। तो ये साधुओं की खुशी भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो तस्वीरों में नजर आती है। तो श्वेता ने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई, लेकिन देखिए अयोध्या में स्वरों से भगवान राम की आराधना भी की जा रही है। और अक्षरा सिंह जब पहुंची तो जगत गुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की। वो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। चरण छूकर पहले आशीर्वाद लिया जगत गुरु का और उसके बाद दिल खोलकर जगत गुरु ने भी अक्षरा सिंह का स्वागत किया। जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही है कि जो तमाम लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला तो जारी है और हर कोई भाव विवल है। वो जाहिर भी नहीं कर पा रहा कि किस तरह से वो राम भक्ति में लीन है। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आस्था का सुरीला संगम देखने को मिल रहा है। तो ये सलोनी ने अभी आपको बताया कि रामभद्राचार्य जी की और जिस तरह से अक्षरा सिंह की मुलाकात हुई, जब दोनों बैठे तो वो जो भजन संध्या देखने को मिली, जो भगवान श्री राम के उन गीतों को गाया गया, उन भजनों को जिस तरीके से गुनगुनाया गया, जरा वो भी सुनिए। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राघव जी हमारे महाराज हुए हैं, राजाधिराज हुए हैं। राघव धरती में हीरा पोखराज हुई है, खुलवा के ताज हुई है। और चलिए, आपने अब स्वरों से आराधना तो सुन ली। कल जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसका इंतजार पता नहीं कितनी सदियों से लोग कर रहे थे, उससे जुड़ी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी वो रिपब्लिक भारत पर लाइव देख पाएंगे। आपको तस्वीरें रिपब्लिक भारत दिखाएगा, लेकिन कितने बजे वो आपको देखना है, आपको चलिए बता देते हैं। देखिए, सिर्फ 16 घंटे अब बाकी हैं और अब दिव्य झांकी का वक्त आ गया है। देखिए, 12:15 से 12:45 के बीच रामलला का अभिषेक किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठित करने का जो फाइनल एक तरह से नियम है उसे पूरा किया जाएगा। 29 सेकंड का है ये खास मुहूर्त और इसी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या है खास मुहूर्त ये भी बता देते हैं। 12:29 से शुरू होगा और 12:30 पर यह मुहूर्त खत्म हो जाएगा। इस 29 सेकंड में ही रामलला को उस सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा जिसके वो वाकई हकदार रहे हैं। और किनारे खड़े होकर यहाँ पर रामलला की पट्टी हटाई जाएगी और सबसे पहले रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। पीएम मोदी सोने की तीली से काजल भी लगाएंगे जिससे भगवान बालक स्वरूप में है, उन्हें किसी की नजर न लगे, इसके लिए पहले उन्हें काजल लगाया जाएगा और उसके बाद दर्शनों के लिए सब कुछ एक तरह से जो इंतजार है वो खत्म होता नजर आएगा। श्वेता, बिल्कुल सलोनी, आप बता रही हैं कि जो शुभ मुहूर्त क्या है, गर्भगृह में जो कार्यक्रम होगा वो किस तरह से होने वाला है, लेकिन गर्भगृह में उस वक्त मौजूद कौन कौन रहेगा ये चलिए आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, वहां पर मौजूदगी होगी गर्भगृह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद होंगी। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होंगे, नृत्य गोपाल दास महाराज भी वहां पर मौजूद होंगे। तो ये वो लोग होंगे जो गर्भगृह के अंदर जब स्थापित किया, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भगवान श्री राम की उस बाल रूप की, उसमें एक तरह से कहें कि उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है। बस इंतजार है कल की उस सुबह का।
और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस उत्सव में प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और साधु संत महंत बहुत खुश हैं और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरह से ये सनातन की पुनर्स्थापना है। सुनिए जरा। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश आह्लादित है, हम सब भी उसमें मिल करके आनंद मना रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति कल रहेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी की उपस्थिति रहेगी, उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रहेगी और उसके साथ पूरा देश मिलकर के आनंदोत्सव मनाएगा। मैं देख रहा हूँ हर चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही आंखों के अंदर चमक है और भला हो भी क्यों नहीं, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद अब तो वो घड़ी आ गई है। मैं समझता हूँ 24 घंटे का समय शेष बचा है जब हम सभी इसी मार्ग से अंदर प्रवेश करेंगे और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य का विषय है। 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ है वह कल पूरा हो जाएगा और कल रामलला के 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तो रामलला स्थापित हो जाएंगे, उनकी जितनी प्रक्रियाएं हैं पूरी हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आनंद का दिन और कोई हो नहीं सकता। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, पूरे भारत के हिंदू समाज के लिए, विश्व में रहने वाले हिंदू के लिए और ईमानदार हिंदू हो ना हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो न्याय प्रिय हैं उनके लिए ये न्याय का दिन है। आज सरयू माँ की धारा जो कभी रक्त से रंजित हुआ करती थी आज इठला रही हैं, बल खा रही हैं। आज इनकी हर लहरें मानो जय श्री राम कह के, जय सिया राम कह के, और पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या में नहीं आए बल्कि हमारे दिलों में आ चुके हैं। आराम मतलब अब जीवन में आराम आ गया है, राम के आने से सारी दुनिया आराम में आ गई। 24 घंटा ही बचा है और 24 घंटा क्या, साढ़े जो 12 से और 1 के बीच का जो महत्वपूर्ण समय है, उस समय में प्राण प्रतिष्ठा की बात ट्रस्ट एवं विद्वान आचार्यों के द्वारा हुआ है। पूरी अयोध्या सज चुकी है। तो अयोध्या राममय हो रही है सलोनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और वो भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। कहते हैं भगवान श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है क्योंकि कोतवाल के रूप में वो यहाँ पर है। बिल्कुल, और सबसे बड़े भक्त भी हैं भगवान राम के और सबसे खुश यहाँ पे हनुमानगढ़ी के जो हनुमान जी हैं वही होंगे क्योंकि अब रामलला विराजमान है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते भगवान हनुमान की नजर आ रहे हैं और लगातार हमने ये देखा है श्वेता, पिछले कुछ दिनों में लगातार कई विजिट्स की हैं योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को देखने के लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं जहां पर भगवान श्री हनुमान का पूजन अर्चन किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अयोध्या आते रहे और लोगों से उन्होंने कहा भी कि घर बैठे ही दर्शन कीजिए, यहाँ ना आए इसकी अपील की गई थी। बिल्कुल, और कहा जा रहा है श्वेता कि जैसे दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों से यम नियम का पालन कर रहे हैं, मुख्य यजमान क्योंकि उन्हें बनना है, तैयारी बड़े स्तर पर है स्वर्णिम इतिहास लिखने की। बिल्कुल, और उस अनुष्ठान को वो कहीं पे भी जाए तो उसको पूरा जरूर वो कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें हमने देखी थी कि कहीं पे भी कहीं की भी दौरे पर हो प्रधानमंत्री, लेकिन उस अनुष्ठान को कैसे वो पूरा कर रहे हैं। और कल वो शुभ अभिजीत मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम की वो प्रतिमा जिसे स्थापित किया गया है गर्भगृह के अंदर, उसे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा।